चीख उठा कराची। सुई गैस का मसला आपको पता है आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। अब इससे आप जान नहीं छुड़ा पा रहे हो। हमने इस हवाले से मुताबिक प्रोग्राम किया। आज हम सुई गैस के हवाले से कोई ऐसा प्रोग्राम करने के लिए नहीं आए कि जिसमें मैं आपको ये दिखाऊंगी कि सुई गैस किन किन इलाकों में आ रही है, जा रही है। मैं आज आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए आई हूँ कि सुई गैस ना आने की वजह से जो लोग उसके मुतबादल के तौर पे जो इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो सिलेंडर हो या फिर वो कुछ ऐसे चूल्हे या फिर आप स्टोव उनको कह लें कि जो कि लकड़ी और मिट्टी के तेल से जलते हैं, उसके नतीजे में किस तरीके से हादसा हो रहे हैं, उसके नतीजे में कितने लोग जा बहक हो रहे हैं रोजाना की बुनियादों पर। अभी आप बर्न सेंटर अगर चले जाएं तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि कितने केसेस ऐसे आ रहे हैं जो कि ऐसे चूल्हों की वजह से या फिर ऐसे सिलेंडर्स की वजह से झुलसने वाले लोगों की तादाद में किस कदर इजाफा हो चुका है। आप सिर्फ एक दफा बर्न सेंटर चले जाएं, आपको पता चल जाएगा। मैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में जब आपसे मिलूंगी तो मेरे साथ मौजूद होगी एक फैमिली जिनकी 38 साल बेटी, जो कि एक गैर शादीशुदा उनकी बेटी थी, और वो एक चूल्हे के ऊपर सुई गैस ना आने की वजह से बहालत मजबूरी जब वो एक चूल्हा जो कि मिट्टी के तेल और लकड़ियों से जलता है, किस तरीके से उसने आग की लपेट उसकी आग की लपटों ने किस तरह एक औरत को, और ये सिर्फ एक, हम लोग हुमैरा खानम की बात नहीं करेंगे, अभी पता नहीं कितनी लातादाद ऐसी हुमैरा खानम है जो कि मुसलसल बुनियादों पे चल रही है, रोजाना की बुनियाद पे, सिर्फ सुई गैस ना होने की वजह से। और बादल नाख्वास्ता अनविलिंगली मजबूरी की हालत में जो हम ये मुतबादिल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कितने खतरनाक है, कितने हादसा हो रहे हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम जाएंगे उस घर पे जहाँ पे एक कयामत टूटी है अभी सिर्फ चंद घंटे पहले ही, और फिर मैं आपको लेके जाऊंगी कुछ ऐसे इलाकों में लियाकताबाद के जहाँ पर सिरे से सुई गैस आ ही नहीं रही है और वो लोग बहालत मजबूरी यही चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसी दिन भी वहाँ पे खुदा न खासा एक और ऐसा हादसा जन्म ले सकता है। ऐसे में जिम्मेदारी कौन लेगा अपने सर के ऊपर, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल प्रोग्राम के पहले हिस्से में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम अपनी तरफ से पुरसा भी देंगे और मालूम करेंगे क्या मामला हुआ था, किस तरीके से उस खानदान पर ये क़यामत गुजरी है, हम आपको दिखाएंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं उस घर के अंदर आई हूँ जहाँ पर अभी सिर्फ चंद घंटे पहले, आप कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, एक क़यामत गुजरी है। और यहाँ पर 38 साल अमीरा खातून जो हैं, हुमैरा खानम, वो शोलों की जद में आकर, और शोलों की जद में किस तरीके से आई मैं अभी आपको वो दिखा रही हूँ। वो चूल्हे जाहिर है कि जब सुई गैस नहीं आएगी, अब जब सुई गैस इलाके में आएगी नहीं, अच्छा यहाँ का मसला ये आता है, सुई गैस का तो जो मसला चल रहा है सो चल रहा है। यहाँ पर एज यूजुअल कुछ ऐसे इलाके जो हम आपको दिखाते रहते हैं अक्सर बेशतर अपने प्रोग्राम में, जहां पर सुई गैस की लाइन में जो है वो पानी शामिल हो गया है जब आप उसमें, और इसमें सीवरेज जो इसकी जो डैमेज लाइन है उसकी वजह से यहाँ पर मजीद मसला हुआ गंभीर। इस दौरान में हुमैरा खानम जो है वो चूंकि एक ऐसी खातून है जो खातून खाना भी है, वो एक चूल्हे के ऊपर, जो कि एक हम कहते हैं ना कि वो जब सुई गैस नहीं आ रही होती तो हम मुख्तलिफ किस्म के सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, खाना तो पकाना है, लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, फिर हम लोग सिलेंडर जैसे बम इस्तेमाल करने पर मजबूर है। इसी तरीके से कुछ चूल्हे इस किस्म के जो हैं, यानी कि स्टोव इस किस्म के हैं कि जो कि लकड़ी के साथ जलते हैं, लेकिन वो एक खास अंदाज में उसको जो है उसमें उसका प्रोसेस होता है। अभी मैं आपको वो दिखा भी रही हूँ, इसके अंदर जो ये स्टोव है वो मैं आपको दिखा भी रही हूँ, बल्कि मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगी कि सारे जरा ये स्टोव इधर कीजिएगा मेरे करीब, ताकि लोग जिनके घरों में ये है वो याद रखें कि ये कितना खतरनाक है। अब ये यहाँ पे इसके अंदर क्या है कि आप इसके अंदर लकड़ी डालते हैं, यहाँ से इसका पूरा का पूरा एक जो है यानी कि हवा का गुजर, और इसका मतलब यानी कि वो ताकि जो आग है वो ज्यादा लपटे पकड़े, तो इसके लिए यहाँ पर ये आपने देखा ये बटन है जिससे हवा का इखराज होता है, जिससे और ज्यादा जो है वो लपटे पकड़ी जाती हैं। अब ये कोई प्रॉपर कोई ऐसा जो चूल्हा है वो नहीं है कि जिसको घरों में रखा जा सके। ऐसे में यही हुआ जिसका डर था कि शोलों की लपेट ने, उन आग की लपटों ने उन खातून को अपनी लपेट में लिया। कई दिन जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद, अजियत झेलने के बाद, वो तकरीबन पूरी की पूरी झुलस चुकी थी। इतने दिन अजियत बर्दाश्त करने के बाद बिल आखिर अल्लाह ताला ने उनके लिए आसानी फरमाई और अल्लाह ताला ने उनको इस अजियत से निजात दिलाई। और मैं एक ऐसे घर में हूँ जहां पर अभी कुछ घंटे पहले एक मैयत हो चुकी है। कुछ मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इनको किस तरीके से तसल्ली दूं।
एक इंसानी डिक्शनरी में मुझे नहीं लगता कोई ऐसे अल्फाज होंगे कि किसी माँ को, इनकी वालदा मेरे सामने बैठी हुई है लेकिन वो चूंकि इनके पर्दे का मामला है इस तरह से ये इनको हम कैमरे पे नहीं दिखा सकते, लेकिन कुछ जो चीजें आपको दिखाने वाली हैं वो मैं दिखा दूं कि इस हवाले से इन्होंने एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से हर डिपार्टमेंट में अपनी कंप्लेन दर्ज करवाई, जिसको यहाँ तक कि अभी गवर्नर सिंध जो है उनका जो ऑफिस है, जो उनका जो एक पोर्टल सर्विस है उनकी, वहां पर भी लॉन्च की गई और उसके बाद उन्होंने टीमें तो भेजी लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी और अभी तक ये मामला जूं का तूं है। मैं इनके भाई के साथ हूँ, जो खातून जो झुलस के जिनका इंतकाल हुआ है। मैं जरा इनसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले तो मेरी इदारे की और मेरी जानिब से ताज़ियत। मैं जानती हूँ अल्फाज ऐसे नहीं है कि जो आप ये दुख का मदावा कर सके, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी कि कितने अरसे से आपके ये सुई गैस का ये ऐसा मसला था और जिसकी वजह से ये एक कातिल आपको एक स्टोव जो था वो घर में रखना पड़ गया आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद नदीम खान नाम है मेरा। मैं 3 महीने से सुई सीजन गैस कंपनी को कंप्लेंट कर रहा हूँ कि सर ये हमारा गैस का इशू आ रहा है, गैस नहीं आ रही है। सुई सीजन गैस कंपनी की टीम भी आई थी, उन्होंने टीम ने विज़िट किया। टीम ने विज़िट करने के बाद बाहर से उन्होंने पाइप पे खोला, हथौड़ा मारा तो उसमें से पानी निकल आया। जब पानी निकला तो उन्होंने बोला भाई ये तो लाइन आपकी डैमेज हो चुकी है और इसमें ना डैमेज होने का उसमें पानी शामिल हो जाता है। पानी शामिल होने के बाद डैमेज लाइन से वो गैस के मीटर में आ जाता है। गैस का मीटर जब भरता है तो मीटर में पानी जब भर जाता है तो हमारी गैस बंद हो जाती है। तो हर 2-3 दिन के बाद हम गैस का मीटर खाली करते थे, फिर गैस का मीटर खाली करने के बाद हम उसमें मीटर में लगाते थे तो फिर हमारी गैस स्टार्ट होती थी। तो ये कंप्लेन मैं 3 महीने से इनको कर रहा हूँ कि सर ये लाइन डैमेज हो चुकी है। कंपनी की टीम ने भी विज़िट किया, विज़िट करने वाली टीम ने भी कहा कि भाई इसमें आपकी लाइन डैमेज हो चुकी है, उसका जो काम है शेरशाह की टीम आएगी, सुई सीजन गैस कंपनी की टीम है, उसका जो खुदाई वाली टीम आएगी वो खुदाई करेगी, आपकी नई लाइन डाली जाएगी। नई लाइन डाली जाएगी तो इसके बाद ही आपका मसला हल होगा। इस नई लाइन डालने के लिए मैं 3 महीने से कंप्लेन कर रहा हूँ, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने वज़ीर आज़म के पोर्टल में भी अपनी कंप्लेंट डाली। वज़ीर आज़म के पोर्टल से ये कंप्लेंट एमडी वज़ीर आज़म के पोर्टल से ये एमडी के पास आई। एमडी ने इसको फॉरवर्ड करके जीएम वेस्ट को भेजी है। जीएम वेस्ट से ये कंप्लेंट क्लोज कर दी गई है। उन्होंने कहा ये विदाउट एनी एक्शन क्लोज, हाँ विदाउट एक्शन क्लोज, ये कंप्लेंट आपकी क्लोज हो चुकी है। मैंने दोबारा रीओपन करी। ये रीओपन करने के बाद फिर ये कंप्लेंट डाली गई। फिर उन्होंने वहाँ से जवाब आया कि हमारी टीम विज़िट करेगी, लेकिन ये रीओपन करने के बाद भी कहा कि हमारी टीम विज़िट करेगी, लेकिन 1 महीना हो गया जब भी कोई टीम नहीं आई। फिर मैंने गवर्नर सिंह को भी दरख्वास्त दी और फिर गवर्नर सिंह के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर सैफुर रहमान को भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई है। वहाँ मैं अपने एप्लीकेशन जमा करा चुका हूँ और फिर ये एप्लीकेशन मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भेजी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ ही मैंने सेक्रेटरी पेट्रोलियम को भेजी है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने ये आर्डर जारी किया है कि इनकी ये मेन लाइन जो डैमेज हो चुकी है इसको चेंज किया जाए। उन लोगों ने ये लेटर वहाँ से इशू कर दिया है जुम्मे वाले दिन, क्या हमने ये लेटर इशू कर दिया, अब आपकी मेन लाइन जो डैमेज हो चुकी है लाइन चेंज होगी। लेकिन इससे पहले हमारे अपार्टमेंट के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये काम करवाया है। लाइन चेंज करी है, 3 लाइनें चेंज हो चुकी हैं, पानी गैस की और एक पानी की लाइन चेंज हो चुकी है। मैं आपसे सुई सीजन गैस कंपनी वालों से इल्तिमास करूंगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप आवाम से कलेक्शन करके ये काम कराएं। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कोई जीनत स्क्वायर है ना आपका, न्यू जीनत स्क्वायर, न्यू जीनत स्क्वायर, ठीक है। ये प्रोजेक्ट न्यू जीनत स्क्वायर है और ये प्रोजेक्ट जो है वो लियाकताबाद में मौजूद है। अभी आपको अंदाजा नहीं है कि जो इनकी वालदा की इस वक्त हालत है ना वो इतनी कर्बनाक है, और कैसे नहीं होगी। आपकी औलाद का दुख माँ को कैसा होगा वो कोई साहिब औलादी समझ सकता है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर इनके घर में प्रॉपरली एक सुई गैस का जिस तरीके से एक सिस्टम चलता है इस तरीके से चल रहा होता, क्या जरूरत थी फिर घर में इस किस्म की आपको ये। आप याद रखें कि जिनके घरों में ये वाले चूल्हे हैं या सिलेंडर हैं वो अल्लाह का वास्ता है बहुत एहतियात करें, बल्कि एहतियात तो क्या करें कि नहीं इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। अब हम कहते हैं कि जो सिलेंडर हैं ये आपके लिए ज्यादा नुकसानदेह, आज पता चला कि ये वाले जो स्टोव हैं ये भी बहुत नुकसानदेह हैं। अभी आप ये देख लीजिए कि इसकी इसी पे खाना बनाते हुए ये आखिरी दफा जो हमारा खातून खानम है उन्होंने इस पे बनाया था और उसके बाद उनके साथ वो हादसा हुआ था, उसके बाद किसी ने हाथ तो नहीं लगाया इसे? नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि आपने अपने मोबाइल में भी मुझे दिखाया कि आपने कोई जगह छोड़ी नहीं जहां पर आपने कंप्लेन ना की हो। हर जगह मैंने कंप्लेन करी है, कोई सुनवाई नहीं हुई है।
मैं सुई सीधन गैस कंपनी वालों को ये इल्तिमास करूंगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप आवाम से कलेक्शन करके ये काम करवाएं। आवाम पैसा देने के लिए तैयार है, आपके पास कोई सरमाया नहीं है, आप ये कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप आवाम से पैसे कलेक्शन करके ये काम करवाएं, क्योंकि मैं अगर ये मेरी गैस आ रही होती तो मैं कभी भी ये स्टोव नहीं लेता। मैंने नेट पे ये चूल्हा देखा तो मुझे लोगों ने ये बताया कि आप ये चूल्हा ले लें तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। मैं फिर ये चूल्हा लेकर आया। इस चूल्हे को मेरी बहन ने इस्तेमाल किया, इससे पहले मेरी बहन ने इस्तेमाल किया। मैं हॉस्पिटल गया हुआ तब अपनी वाइफ को लेके, वहाँ से मेरी वालदा का फ़ोन आया, बेटा तुम्हारी बहन जल चुकी है। जब मैं यहाँ पहुँचा तो ये एम्बुलेंस आई हुई थी, इनको 51% मेरी बहन जल चुकी है सर, 51%। और इनकी ये पूरा सर से लेके पैर तक जली है। जब इनको हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने कहा इनकी अंदर की सांस की नाली में भी ये गैस की जो हीट अप थी ये अंदर गई है, इनकी हीट जो है अंदर तक गई है। और ये इसने बहन को बहुत अंदर तक जलाया है, गहराई में जलाया है। डॉक्टरों ने ये कहा है कि अब ये हम इनकी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह मालिक है, आप दुआ करें, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। हम इनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन ये सर कोई ट्रीटमेंट अजियत में थी होंगी, बहुत अजियत में थी। लेकिन अल्लाह का करम है सर, इसने मेरे माँ बाप की बहुत खिदमत करी है। माँ बाप की खिदमत करने की वजह से आप यकीन कर रहे हैं सर, ये पूरी जल रही थी, लेकिन ना इसने शोर किया, ना तकलीफ से कराई। गिरने के बाद भी जब आँख बुझाई, मोहल्ले वालों ने आके लिहाफ डाला, कंबल डाला, ब्लैंकेट डाला। जब ये आँख बुझने के बाद भी इसने ये कहा कि अपनी वालदा को ये कहा, अम्मी आप वॉशरूम चले जाओ, क्योंकि अगर मैं चली गई तो आप कौन लेके जाएगा। फिर इनको सिविल हॉस्पिटल बंस वार्ड में लेके गए। उन्होंने क्या कहते हैं, संडे वाले दिन मैं इनको लेके गया, पिछले संडे को। फिर ये तकरीबन हफ्ते तक एडमिट रही। सैटरडे को इनका इंतकाल हो गया है। मैं एक भाई की और एक माँ की कैफियत में इस वक्त, माँ की तो ऐसी है कि मैं बात कर रही हूँ ना तो वो अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पा रही हैं, और बनता भी है कि क्या उसमें कभी पछतावा होता है कि काश ये ज़रूरत पेश ना आती, काश मेरी बहन इसको इस्तेमाल करने के लिए मजबूर ना होती, तो शायद आज मेरी बहन मेरे साथ होती। वो जलाने थी, तेल डालने थी, तो पता नहीं कैसे उन्हें माची चीजें वहां डाले हाथ में, लेकिन बोतल फेंक के बाहर आ गई। क्या कहेंगे आपकी वालदा इस वक्त, वो कह रही हैं कि इससे पहले भी कोई इस तरह के हादसा हो चुके हैं? जी, जब मेरी बहन के साथ ये वाकया हुआ, इससे 3 दिन पहले मेरी वाइफ के साथ भी हो चुका है। वो इस पर ये डाल रही थी, मिट्टी का तेल छिड़क रही थी। मिट्टी का तेल जैसे ही डाला होगा तो इनके मिट्टी के तेल ने आग ने ना, उनकी मिट्टी की हाथ में बोतल थी तो उसने आग ने उसको पकड़ने के बाद जैसे मेरी वाइफ ने फौरन बोतल छोड़ दी। बोतल छोड़ के इसी स्टोव के ऊपर पहले आपकी वाइफ के साथ हादसा हो गया, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया कि वो सिर्फ ज्यादा जख्मी हुई। उसके हाथ में वो जो था मिट्टी का तेल ने वो पकड़ा तो फिर वाइफ ने फौरन बोतल छोड़ी, वो फौरन बाहर निकल आई। लेकिन इसके 3 दिन के बाद ही फिर यही स्टोव मेरी बहन इस्तेमाल कर रही थी, तो उन्होंने आग पकड़ी। इनके हाथ में मिट्टी की तेल की बोतल थी, मिट्टी की तेल की बोतल ने आग पकड़ी। आग पकड़ने के बाद उसने मेरी बहन के कपड़ों अपने शोलों के लिपट में ले लिया। सर वो आपसे क्या आग बहुत तेजी के साथ लगी थी? तेजी के साथ लगी, बहुत सर, इतनी तेजी के साथ लगी। मेरे अपार्टमेंट के सामने जो साहब हैं, मेरी सिस्टर ने जलती हुई आग में दरवाज़ा खटखटाया सामने। जब वो जल रही थी, उन्होंने दरवाज़ा देखा तो उनको यही नहीं पता लग रहा था लड़का जल रही है लड़की जल रही है। इतनी सर से लेके पैर तक जल रही है। ये देखें आप कि हम लोग समझते हैं ना, जिनको नहीं मालूम, अल्लाह ना करे कि किसी को ये जो आग लगने का वाकया होता है ना, ये इतना जल्द, ये रैपिडली आग जो होती है, कहते हैं ना जंगल की आग के बारे में मशहूर है कि जो जल्दी से अगर कोई चीज जलाना शुरू करती है ना, तो हमें लगता है कि भाई आग, हम इतनी देर में तो जो है वो कोई जल्दी से कोई पानी डाल सकते हैं, कोई ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। ऐसा करने का टाइम ही नहीं मिलता। मैं आपको सही बात बताऊं कि ये इतनी तेजी के साथ लगती है कि आपको ना संभलने का वक्त ही नहीं मिलता, आपको बचाने का वक्त बाज़ दफा नहीं मिलता, सेकंडों में काम हो जाता है। यही हुआ उन खातून के साथ और यही हो रहा है कराची में अक्सर व बेशतर। अब ये इसी घर के अंदर ये 2 वाकयात पे दर पे, यानी कि सिर्फ 3 दिन के वक्फे से। एक उनकी जो ये साहब अभी बात कर रहे थे नजीब साहब, इनकी वाइफ जो थी
इसी स्टोव के ऊपर वो जब उनके हाथ में मिट्टी का, क्योंकि इसमें मिट्टी का तेल डालना बहुत जरूरी होता है, अब जब मिट्टी का तेल उसके अंदर वो डाला तो वो एकदम जो था, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर निजाम थोड़ी होता है, सुई गैस का तो एक प्रॉपर निजाम होता है ना कि हम स्टोव ऑन करते हैं, हमें पता होता है कि कितनी सुई गैस उसकी वो जो है वो ऑन करनी है, तो वो एक सेफ तरीका होता है तावक्ते के आपकी कोई लाइन डैमेज ऐसी ना हुई हो कि आपकी वो जो सुई गैस है वो भर ना गई हो, उस वक्त तक खुदा न खास्ता वो सबसे सेफ तरीका होता है। लेकिन ये वाले जो स्टोव है या इस तरह के जो हल्के वाले जो सिलेंडर्स होते हैं वो इतने खतरनाक हो सकते हैं। इसी घर के अंदर आप ये देख लें कि दो वाकयात हो गए। एक में एक खातून जो इनकी वाइफ थी वो अल्लाह ताला ने उनको बाल बाल बचाया, लेकिन दूसरे वाकये में जो 3 दिन के बाद हुआ, इनकी अपनी बहन वो सरवाइव नहीं कर सकी, इंतहाई अजियत के साथ उनकी डेथ होती है। और अफसोस की बात ये कि एक एक जगह पर जिस जिस दरवाजे का इनको पता था कि यहां पर कंप्लेन दर्ज करवाई जा सकती है, इस शख्स ने दर्ज करवाई। ये पूरा का पूरा इस वक्त अगर आप कह रहे हैं ना तो ये जीनत स्क्वायर, न्यू जीनत स्क्वायर जो है और इस तरह के लातादाद ऐसे प्रोजेक्ट पूरे कराची के अंदर लातादाद अभी भी वो खतरे की पट्टी के ऊपर है। वो अपनी जिंदगियों पे रिस्क लेकर अपने घर में ये बना रहे हैं और अभी कुछ पता नहीं है कि कल आपको खुदा ना खास्ता इस इलाके से किसी के दूसरे के आपको खबर जो है वो खुदा ना खास्ता इस तरह के हादसे की आएगी। क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? आप कभी भी ये जिम्मेदारी यकीनन अपने गले पे आप कभी नहीं बर्दाश्त कर सकते, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि ये मजबूर कर दिया गया है अवाम को इन खतरनाक चीजों को अपने घर में रखने के लिए, और इसकी वजह से बाकी लोग कितने ज्यादा खौफजदा है ये हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में जानेंगे। हम दिखाएंगे आपको कि बाकी लोग ऐसे वाकयात से उन्होंने मतलब वो मजबूर भी हैं, अब नहीं इस्तेमाल करेंगे तो भी गुजारा नहीं। और एक चीज जो आपकी एक बुनियादी जरूरियात जिंदगी में से शामिल होती है वो आपको मिल ही नहीं रही है, क्या करेंगे? ये लियाकताबाद उन इलाकों में से है कि जिसके बहुत सारा एरिया जो इसका है ना, वहां पर सुई गैस सिरे से आई नहीं रही है या कोई ऐसा मसला बना पड़ा है। तो क्या सुई सदन गैस कंपनी, ये तो हमें पता है कि सुई गैस की शॉर्टेज है, क्या यहाँ पर अकल की भी शॉर्टेज है? क्या यहाँ पर एहसास की भी शॉर्टेज है? कम से कम आगे चेक तो करें आप कि जिन इलाकों में सिरे से सुई गैस आई नहीं रही है उनका क्या करना है वहां, वो ये तो कम से कम किया जा सकता है ना। आप अपना लोड मैनेजमेंट के तहत आपका जो शेड्यूल चल रहा है चलाएं उसको, लेकिन जिन इलाकों में नहीं आ रही है सिरे से आप वहां पे आके चेक तो करें, खुदा ना खास्ता कोई दोबारा ऐसा हादसा ना हो जाए। और अगर फर्ज करें कि इतने कंप्लेन करवाने के बाद भी अगर फर्ज करें कि यहाँ से कोई डैमेज हुई ये लाइन जिसकी ये कंप्लेन है, अगर ये फट गई यहाँ पर और यहाँ पर गए कोई खुदा ना खास्ता, फिर यहाँ पे अगर एम्बुलेंस की एक कतार लगी हुई, DSNG की कतार लगी हुई अगले कुछ दिनों में, तो आप मुझे सिर्फ ये बताएं इसकी जिम्मेदारी लेंगे आप? छोटी सी एक ब्रेकअप। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब जरा कुछ उन इलाकों में हम आपको लेकर आए हैं जहां पर सिरे से सुई गैस आ ही नहीं रही है। मुझे बताइएगा कि सुई गैस सिर्फ शेड्यूल, चूंकि देखें लोड मैनेजमेंट के तहत इलाकों में हर अब इलाका ऐसा है कि जिसमें कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ पे सुई गैस की लोड मैनेजमेंट के नाम पर सुई गैस की बंदिश नहीं हो रही। अगर देखा जाए तो ज्यादातर रात 11 बजे से लेकर फजर तक होती है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सुई गैस सिरे से आ ही नहीं रही है। क्या ये वही इलाका है? ये वही इलाका है, वही इलाका है। ये लियाकताबाद का इलाका है। बिल्कुल ठंडी हुई हुई है गैस, बिल्कुल कुछ भी इतना तीली लगाया, माचिस खत्म हो रहा है, लेकिन कुछ भी गैस नहीं है इसमें बिल्कुल भी। आपको जब सिलेंडर जाहिर उसका हल रह जाता है, आप लोग सिलेंडर लगा रहे हैं, सिलेंडर के हर रोज की बुनियाद के ऊपर आप लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पे हादसा हो रहे हैं। मैंने सुना है कि इस जगह पर भी बहुत सारे हादसा हो चुके हैं। तो ना गैस भी महंगी, गैस कितना इस्तेमाल करेंगे, सिलेंडर भी, और मशीन का इस्तेमाल आपने खुद बताया कि किस तरह से हो रहा है मशीन के साथ, तो ये हो रहा है साथ। मशीन को भी खतरा है जाहिर सी बात है, और हम घर वालों को भी खतरा है। तो मतलब कितना बंदा अफोर्ड करेगा? महंगाई देखिएगा आप कितनी ज्यादा हो रही है। अब बंदा रोज की कितनी मतलब गैस भरवाएगा और कितना मतलब कितना इस्तेमाल करेगा इस बार। सबसे बड़ी बात कि चलो महंगाई पैसे की तो कोई बात नहीं है, जान जो है वो बहुत कीमती है। सुना है कि पै दर पै ऐसे हादसा और भी यहाँ पे आए वाले ऐसे इलाके हैं, आप लोगों की गलियां जहाँ पे बहुत सारे हादसा भी हो चुके हैं, फट चुके हैं सिलेंडर बहुत ज्यादा, क्योंकि अब तो बंदा घर में बच्चे हैं, बहुत सारे हादसा ऐसे हो चुके हैं। तो अब बताए सिलेंडर इस्तेमाल
करे, मशीन भी खतरा है, तो बंदा करे तो क्या करे। मशीन को तो मैं कहूंगी कि मशीन को तो पास भी आप मत जाइएगा इस वजह से, क्योंकि मशीन शायद आपको तो थोड़ी देर के लिए गैस फराहम कर देगी, लेकिन आपके आसपास के जितने भी पड़ोसी होंगे ना, वो शायद भूखे सोएंगे या फिर सिलेंडर जैसा एक बम अपने घर में रखने पे मजबूर हो जाएंगे। मुझे ये बताइएगा। जी, यही तो परेशानी है। मशीन लगाते तो आसपास वालों को भी परेशानी होती, जिससे हमें परेशानी हो रही है। अब सिलेंडर लगाते तो सिलेंडर का फटने का मसला रहता है, तो बंदा करे तो क्या करे। मतलब इतनी तो गैस आए ना, तो बंदा थोड़ा सा तो काम कर ले, अपने घर में तो सुकून से रह ले। मतलब कुछ कर ही नहीं सकता। वही बात है, चूल्हे ठंडे रहते हैं, सारा दिन इंतजार करते रहे गैस का, कि गैस आए तो पकाएं, गैस आए तो ये करें। तो बंदा, मेरा बेटा है 3-4 दिन से मतलब अगर नाश्ते के जा रहा था ना, मतलब गैस ही नहीं है तो क्या करे बंदा। और बाहर से भी बंदा कितना मंगाएगा, कितना अफोर्ड करेगा, नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत तो हुकूमत को कोऑपरेट करना चाहिए ना। किसी चीज का कोऑपरेट ही नहीं है, महंगाई का, हर चीज का मतलब कोई है ही नहीं यहाँ पर। किसी बात की सहूलत ही नहीं है। हर बात मतलब हर चीज पे इतना परेशान कर दिया है कि बंदा मर जाए ना तो वो ज्यादा बेहतर है। इतने हालत खराब कर दी है। मतलब ये नौबत ये आ गई है कि घर की खवातीन कहती है इससे तो बेहतर बंदा मर जाए। सिर्फ ये सुई गैस के मसाइल की वजह से मैं बता रही हूँ आपको। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, चलो मेरी तो जिंदगी शायद इतनी ज्यादा ना हो, लेकिन यहाँ पर बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जिन्होंने बताया है कि बेटा हमें ना यहाँ पर हमारी जिंदगियां गुजर गई यहाँ पर कराची के अंदर। हमने कभी भी सुई गैस के मामलात इतने मखदूश हालत में नहीं देखे हैं, इतने बुरे नहीं देखे, इतने गंभीर नहीं देखे कि सुई गैस हमने सुई गैस का ऐसा बहरान जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था, और देखा तो बहुत ही दूर। कभी हमने देखने का तो कभी हम तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि हमें कभी देखना पड़ेगा ये। भाई, आपने कभी देखा है सुई गैस का ऐसा बहरान? और आपने कभी देखा है कि सुई गैस ना होने की वजह से जो सिलेंडर इस्तेमाल किए जाए वो धड़ाधड़ फट रहे हो, लोग जख्मी हो रहे हो, मर रहे हो, और फिर भी सुई गैस ना आ रही हो? हाँ जी, हम सुबह को बहुत परेशान होते हैं। हमारे हस्बैंड जाते हैं उधर काम, बच्चे स्कूल पे जाते हैं, बगैर नाश्ते के चले जाते हैं। फिर क्या करें, बहुत मजबूरी है, लकड़ियाँ जलाते हैं हम लोग। हम तो ले नहीं सकते, सिलेंडर गरीब हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लकड़ियों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लकड़ियों का ऐसे मौके के ऊपर फौरी तौर पे साबका हमारे तजर्बात और वतीरा आप कह ले तो ज्यादा अच्छा होगा। तो लकड़ियों की कीमत ऐसे मौके पे जो कभी नहीं बढ़ी, अब बढ़ गई है लकड़ियों की कीमत। अब लकड़ियों की कीमत बढ़ गई है, सिलेंडर बम बन चुके हैं, सुई गैस आ नहीं रही। आते हैं फ्रूटों वाले से पेटियां लेके आते हैं, वही जलाते हैं। सुबह सिर्फ नाश्ता बनाते हैं, क्या चाय बस। बाहर से केक ले आते हैं, खा के चले जाते हैं। नहीं जाते तो गुस्से होके जाते हैं, तुम नाश्ता नहीं बनाया। मैं कहाँ से बनाए, गैस नहीं है तो कहाँ से बनाए। खाना भी बाजार से मंगाते हैं, 250-300 रुपए का खाना आता है एक टाइम का। दोपहर को खाना बाजार से, रात को भी खाना बाजार से, सुबह सिर्फ चाय बनाते हैं। मुझे ये बताएं कि लकड़ियों की कीमत बढ़ गई है? जी हाँ, देते ही नहीं है, कहते हैं नहीं जाओ, यहाँ पे लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। तो क्या करें, इतनी महंगी कितनी लेकर आए, कहाँ तक लेकर आए। ये तो कह रहे हैं डर लगता है सिलेंडर से, भाई कभी करा नहीं हमने तो। और काफी महंगी है गैस भी। आपके घर में सिलेंडर है? सिलेंडर नहीं है हमारे। क्यों आपने वैसे रखा क्यों नहीं? डर की वजह से? डर की वजह से ही देखे ना मैंने आपको। अरे ये जरा देखिए, इन्होंने बाकायदा तौर पे अपने घर की मुझे पिक्चर्स जो हैं वो दिखा रही हैं। इन्होंने अपनी जो है पिक्चर्स बनवाई हैं और ये दिखाया है उन्होंने कि किस तरीके से लकड़ियों के ऊपर ये बनाया जा रहा है। क्योंकि अब इतने हादसा यहाँ पर हो चुके हैं सिलेंडर फटने के कि इन्होंने कहा कि हमने घरों से सिलेंडर जो है वो निकाल दिया। और अच्छी बात है कि उन्होंने सिलेंडर घर से निकाल दिया, लेकिन फिर मसला ये है कि ऑल्टरनेट क्या है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको कोई सालाना तौर पर एक चीज चाहिए होगी या महीने में कोई एक मरतबा आपको अगर खाना बनाना हो। ये वो जरूरत है जो आपकी सांस के साथ साथ चलती है। सुई गैस, पानी, बिजली, ये वो है जरूरियात। आंटी, आपके घर में सिलेंडर? सिलेंडर नहीं, सबके यहाँ पे यही चल रहा है। डर के मारे कोई लेते ही नहीं है। अच्छा। कि सिलेंडर से डर लगने लगा है। हाँ। पहले तो ना कोई थोड़ी बहुत आ जाती थी, अब तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है। 8-10 दिन हो गए आज। गलियां भरी पड़ी हैं पानी में, सारी लाइनें खराब पड़ी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आपके घर में सिलेंडर है? आपके घर में सिलेंडर है, डर नहीं लगता? बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, गैस आती नहीं तो पकाना पड़ता है। शोर भी काम पे जाते हैं, क्या करें। तो आपको पता है ना कि इसी इलाके के अंदर मैंने सुना है कि बहुत सारे घरों में सिलेंडर फटा है। बहुत, मेरी बहन आई थी तो गैस भी निकाल के गई थी कि बहुत ज्यादा हादसा हो रहा है इस तरह। तो आप सिलेंडर यूज नहीं करो, लेकिन कोई हल भी तो नहीं है, क्या करें, मजबूरी में करना पड़ता है। मतलब आप जान पे खेल के आप खाना बनाती हैं अपने शौहर के लिए? जान पे खेल के शौहर के लिए, बच्चों के लिए। अभी मेरे बेटे को रात को स्कोरिंग पे जाना है मैच की, तो मुझे जाहिर है उसको खाना बना के देना, किस तरह करूंगी। महंगाई इतनी अफोर्ड थोड़ी कर सकते हैं इतनी। और गैस कौन सी सस्ती है, गैस भी इतनी महंगी आती है। 220 रुपए की 1 किलो गैस आती। अच्छा। सिलेंडर की वो भी इतनी महंगी है।
लेकिन अब जाहिर है भूखे तो नहीं रह सकते ना, खाना तो पकाना ही है, खुद भी खाना है, मियाँ को भी खिलाना, बच्चों को भी खिलाना। आपके घर में सिलेंडर है? नहीं, हमारे घर में सिलेंडर नहीं है। डर लगता है? बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है सिलेंडर से। जितने हादसा हो रहे हैं इसलिए तो सिलेंडर नहीं, लकड़ियों पे ही पका रहे हैं हम, लकड़ियां ही यूज कर रहे हैं, लकड़ियां पका, उस पे ही पक रहा है खाना। लकड़ियों पे खाना बनाना, जाहिर है कि आप एक चाय का कप तो आराम से उसमें बना सकती हैं, थोड़ा सा आप खाना भी किसी हद तक छोटा मोटा मतलब कच्चा पका बना सकती हैं। ऐसे में क्या होता है कि जिस वक्त आप लोग मेहमान आते हैं आपके घर पे, क्या करते हो आप लोग? लकड़ी के ऊपर कैसे खाना बनाएंगे? बाजार से मंगवाते हैं, जो बहुत ज्यादा इतना महंगा पड़ता है बाजार से मंगवाना। हर चीज तो महंगी हो रही है, रोटी भी इतनी महंगी हो गई, 25 रुपए की रोटी हो गई है। मेहमान आएंगे, बाजार से मंगवाना पड़ रहा है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा हर चीज महंगी। हम तो फोन करके मना कर देना, भाई गैस नहीं आ रही, हमारे घर नहीं आना, मना हो जाता है। मैं तो मना कर देती हूँ। आपके घर में सुई गैस का सिलेंडर है? नहीं, सिलेंडर भी नहीं है, कुछ नहीं है। हम तो गत्ते रखे हैं, लेके किचन के पास जाके मैं भी थैला ला के दिखाती हूँ, गत्ते जला जला के तो चाय बना रहे हैं, सालन बाजार से आया था वो गर्म कर रहे हैं, कुछ बस ये कर रहे हैं। आपके घर में से सिर्फ इन्हीं के पास सिलेंडर है? आपके पास सिलेंडर है? सिलेंडर है, लड़का चिप्स बेचता था, वो रखा है खाली ऐसे ही, लेकिन हमें डर लगता है, हमने नहीं भरवाया, परेशानियां उठा रहे हैं। वो शोहर जो हमारे कारपेंटर हैं, लकड़ी गुटके लाते हैं, कोयले लाते हैं, उसमें लग के रोटियां काले पीले हाथ पैर ये देखें। अरे ये लकड़ी में खाना बनाने से ऐसे हाथ हो जाते हैं? ये देखें पतीलियां काली, ये जरा इनके हाथ सिर्फ देखें आप, ये हाल हो जाता है जब आप लकड़ी के ऊपर खाना बनाएं। अगर आप सिलेंडर इस्तेमाल ना करें, सिलेंडर इस्तेमाल करें तो बम की तरह वो फटने का खदशा, जबकि आसपास कई ऐसे हादसा हो चुके। फिर उसके बाद अगर उसके ऑल्टरनेट के तौर पे लकड़ियां अगर जलाई जाती हैं तो उसमें ये औरतों के हाथ ये हो जाते हैं। औरत जिसको अल्लाह ताला ने खूबसूरती का एक सिंबल बना के भेजा है, जो उसका हक है, उसके खूबसूरती बरकरार रहे, उसके ये हाथ ये हो जाते हैं। और ये साबुन से भी या किसी भी आपको हैंड वॉश से ये नहीं धुल पाते। जब हमारे लकड़ियों से काम करने में ये हाल हो रहा है, तो जिस धुआं आता है हमारी आंखों का, हमारे अंदर का क्या हाल हो रहा होगा? पूरे घर में धुआं कि ना हम आंखें खोल सकते हैं। हाँ, मैं इनके हाथ देख रही थी और मैं ये कह रही थी कि देखें कि वैसे ये मौजू नहीं है, लेकिन बात करना बड़ा जरूरी है इस हवाले से। हम कहते हैं ना कि हमारी घरेलू खवातीन क्या कर सकती हैं। भाई वो तो घरेलू औरत है, क्या करेगी बेचारी, घर में बैठी हुई औरत है, ये वो काम कर सकती है जो हम भी नहीं कर सकते। आपने वो देखा है कि किस तरीके से खाना सिर्फ अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, अपने शौहर का पेट भरने के लिए, रोटी बनाने के लिए, ये नहीं देख रही होती है कि पता है ये जो लकड़ी वाली है, जो इसके लकड़ी में खाना बनता है ना, इसमें फिर क्या होता है, और ये जो सिलेंडर के ऊपर खाना बनता है, इसमें जो आपकी देगचियां काली होती हैं वो एक खास अंदाज में काली होती हैं, और जब इसको मांजा जाता है ना उस देगची को, तो जो आपके हाथों में कालक लगती है, वो कालक ऐसी होती है कि वो किसी भी साबुन या फिर किसी भी जो हैंड वॉश है उससे वो नहीं धुल पाती है। ये तकरीबन अब इनके हाथों पे तकरीबन अगर परमानेंट नहीं तो ये एक अरसा दराज तक इनके हाथ ऐसे ही रहेंगे, चाहे ये कुछ भी कर ले। इसको अगर आप वेजलीन से या किसी इसमें, ये मुझे उस वक्त पता चला था जब मैंने पहला वाला प्रोग्राम किया था, तो मुझे एक आंटी ने मुझे बताया था, बेटा ये मैं तुम्हें चैलेंज कर रही हूँ, ये तुम मुझे ना इसके दाग निकाल के दिखा दो। मैं नहीं निकाल पाई थी, मैंने हर तरीका इस्तेमाल किया था, मैं सिर्फ तजर्बा करना चाह रही थी। ये फिर इनके हाथ ऐसे हो जाते हैं और ये इतने करख्त हो जाते हैं। आप सोचिए कि हमारी घरेलू खवातीन जो है वो किस जगह पर जाके किस तरीके से मैनेज कर रही होती हैं। आपके इलाकों के अंदर मुझे मालूम है कि किस किस जगह पर सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है। मैं सुई सदर्न गैस कंपनी से, मैं जितने भी हमारे ठाकुर बैठे हुए हैं इस शहर कायद के, जिनके हाथ में इंतजाम होना चाहिए इसके ऊपर मॉनिटर करने का, नजर रखने का, बजाय इसके। भाई एक मुझे बात बताए, मुझे ना ये चीज समझ में नहीं आ रही कि कराची के ऐसे हालात देखकर किसको इलेक्शन में दिलचस्पी होगी, कौन जो है वो कंटेस्ट करने का सोच रहा है। भाई पहले खुदा के लिए इनको इंसान के एक सांचे में ढालिए, इनकी जिंदगियों को इंसानी एक सांचे में ढालिए, फिर उसके बाद ये जाइए इसकी तरफ, इलेक्शन की तरफ। क्योंकि मेरी नजर में ये एक बहुत ही ज्यादा इस वक्त गंभीर मामला इस वजह से है क्योंकि इतने हादसा जो है ना, वो सिर्फ अगर मैं आपको इस इलाके से बताऊं या दीगर इलाकों में, तो अभी मैं अभी गई भी नहीं हूं, लेकिन वहां से मेरे पास कंफर्म रिपोर्ट्स हैं कि बहुत तो ऐसे वाकयात हैं कि जिनका मीडिया के अंदर किसी किस्म का कोई उसको हाईलाइट किया ही नहीं गया क्योंकि रिपोर्ट ही नहीं हुआ, लेकिन वो हादसा बाकायदा तौर पर हुए हैं। उसमें इतने बुरे तरीके से लोग और खासतौर पर इसमें खवातीन जो है वो झुलसी हैं और बच्चे भी उसके अंदर झुलसे हैं। आप मेरी बात की आप तस्दीक आप कर सकते हैं।
और उसके बावजूद अगर सुई गैस का मसला हल नहीं किया जा रहा है। भाई आए दिन हम कभी सुन रहे होते हैं फला जगह पे सुई गैस गैस का जो है वो जखीरा दरियाफ्त हुआ है, इधर जो है वो गैस का जखीरा दरियाफ्त हुआ है। भाई हुआ है तो कुछ तो बेहतरी लेकर आओ। हमारे मसले भी तो हल करें ना आप लोग। हैं सारी गलियां खराब हो रही हैं, सारी लाइनें खराब हो गई हैं, 50 साल पुरानी लाइनें लगी हुई हैं, भी उनको भी सही करें आप लोग। कभी ऐसा नहीं हुआ जिस तरह अब हो रहा है कि गैस नहीं है, गैस नहीं है, गैस चाहिए, बस हमें कुछ नहीं, हमें गैस चाहिए। गैस हाँ, चोलों से आंखें खराब हो रही हैं हमारी जी। और सुई गैस का सिलेंडर आपने रखा हुआ या नहीं? नहीं मेरी सॉरी, सुई गैस का नहीं, गैस का सिलेंडर रखा हुआ या नहीं? चलाते ही नहीं है, नहीं चलाते कि फट रहे हैं जगह जगह, तो किस तरह हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? भाई बच्चों की जानों का खतरा है, खुद भी जान का खतरा है। बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। आपके घर में गैस का सिलेंडर है? नहीं, डर के मारे हम लोग इस्तेमाल ही नहीं करते है, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। है ही नहीं, लिए ही नहीं, कहाँ से लेंगे? चाहे बिल इतने आ रहे हैं, बिल भी दें इतने, सिलेंडर भी लें, तो क्या करें? आप 4 दिन पहले आई थी, जब भी इंटरव्यू लेके गई, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। अभी प्रोग्राम ही मैं आपको बताऊं, वो हमने इलेक्शन के हवाले से प्रोग्राम किया था और उसी दिन मैंने ये, जब आपने मुझे बताया था उसी दिन मैंने ये तहिया किया था कि मैं वापस आती हूँ और मैं आपका की तो हमें भी दिलचस्पी है ही नहीं किसी को, कि घर की टेंशन इतनी है कि खाना पकाना है, कैसे पकाएं। हर एक तो नहीं सिलेंडर ले सकता ना, इतने महंगे हो रहे हैं, ब्लैक से दे रहे हैं सब कुछ, और डर इतना है कि कहीं फट जाए। हादसा भी साथ साथ सुनते जा रहे हैं कि सिलेंडर फट गए, सिलेंडर फट रहे, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे सिलेंडर? ये छोटी का दूध कौन गर्म करता है? ये तो किसी सूरत में सब्र नहीं करेगी। नहीं ना, ये रोती है, बच्ची छोटी है, क्या करें? इनको दूध देते हैं, लकड़ियां जला रहे हैं, कागज जला रहे हैं, उसपे दूध दे रहे हैं इनको, और काय में गर्म करेंगे? इस छोटी ने काफी टफ टाइम दिया हुआ है। एक तरफ आपको इंतजाम ने और निजाम ने आपको टफ टाइम दिया हुआ है, और एक तरफ छोटी ने टफ टाइम दिया हुआ है। अगर ये बीमार भी हो रहे हैं तो चाहे कि इन्हें यखनी बना के दें, अंडे बॉयल करके दें, तो बैठे हुए कि काय में पका के देंगे बच्चों को। है ही नहीं गैस, सर्दियां पड़ रही हैं, चाय बनती है, कॉफी है, सब कुछ ही होता है। मसले में बीमार हैं घर में, सबको दे रहे हैं, मगर यहाँ कोई टच से मशीन नहीं हो रहा कि जो गैस आए। 2-2.5 महीने हो गए कि गैस को बैठे हुए बिल्कुल। आप देखिए घर के चूल्हे ऐसे ठंडे पड़े हुए जैसे कि इस घर में खाने पकते ही नहीं है, ऐसे हो रहा है। खाएंगे बाजार से भी कब तक खाएंगे, सारा निजाम हो गया। अच्छा, ये लोग समझ लें कि ये इतने ज्यादा बेचारे अब लाचार हो चुके हैं कि इन्होंने कहा कि इतने हमने हादसात सुने हैं अपने इलाके में गैस का सिलेंडर फटने के, इतने वाकया सुने कि जिनके घरों में गैस के सिलेंडर है ना, इन्होंने अकलमंदी ये की है कि वो सिलेंडर उन्होंने उठा के रख दिया साइड पर। लेकिन साइड पर सिलेंडर रखने का कोई हल थोड़ी है। इसका मतलब ये थोड़ी है आपके घर में अगर बम जो है वो आपने डिफ्यूज कर दिया है, खतरा आपके घर में चले एक तरफ कर दिया आपने सिलेंडर, क्योंकि हादसा बहुत हो चुके। अब इसका ऑल्टरनेट क्या है? आपकी सुई गैस या तो हो कि दिन में कोई कुछ औकात कार के लिए तो आए, कुछ तो वो खाना बना ले। ये परसों की गई हुई है सुई गैस, और सिर्फ परसों कई दिनों के बाद थोड़ी देर के लिए सुई गैस आई और इतनी सी आई और उसके बाद भग से गायब हो गई बकौल इन लोगों के। उसके बाद सुई गैस का कोई नामो निशान नहीं, मतलब सिरे से यहाँ पर सुई गैस आ ही नहीं रही। 2 महीने हो गए, सिर्फ परसों तो आई थी जो वापस चली गई है, वरना मैंने बताया कि परसों आई थी और भग से वापस चली गई। भग से जैसे आई थी वो शक्ल दिखाई यूं करके वापस चली गई है, बस ये है। रमजान आए, रमजान में भी नहीं होगी। सलमान सदीकी साहब, तर्जुमान सुई सदर्न गैस कंपनी, मैं आपसे मुखातिब हूँ। सर, आपसे मेरी जब बात हुई थी आपने कहा था कि कुछ ऐसे इलाके अगर हैं, हमारी तरफ से एक शेड्यूल जारी किया गया है तमाम इलाकों के अंदर, और हमने उसमें ये कहा है कि भाई इतने से इतने बजे तक आपका शेड्यूल है, आपकी सुई गैस जहाँ पे जा सकती है और जाएगी आपकी, और हर सूरत में जाएगी, जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ इलाके सर ऐसे हैं जहां पर सुई गैस 2 महीने से सिरे से है ही नहीं। मैं आपको इसी इलाके से रिपोर्ट कर रही हूं, आप अपनी टीमों को यहां पर भेज सकते हैं, आप इस इलाके की आप मालूम करवा सकते हैं कि ऐसा क्या मसला है कि सुई गैस सारी जगह पे अगर दिन के कुछ औकाते कार में तो आ रही है ना कराची में, अगर इन इलाकों में अगर नहीं आ रही, वजह क्या है? क्योंकि ये लोग जो है अच्छी खासी आबादी, ये कौन सा, ये है लियाकताबाद का इलाका। सर, आप लियाकताबाद के इलाके में, और मैं आपकी मदद करूंगी इस हवाले से, मैं मुख्तलिफ इलाके ढूंढूंगी आज के प्रोग्राम पे, मैं आपको दिखाऊंगी वो इलाके कि जहां पर सुई गैस सिरे से नहीं आ रही है। तो सर, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। सलमान सदीकी साहब, आपसे मेरा एक बड़ा रिस्पेक्ट का रिश्ता है, आपके साथ जाहिर है कि मैं हर साल एक प्रोग्राम करती हूँ और मैं आपके साथ, मैं आपकी इस वजह से तहे दिल से इज्जत करती हूँ क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। मैं आपसे सलमान सदीकी साहब ये कह रही हूँ, तर्जुमान सुई सदर्न गैस कंपनी, मैं आपको मुखातिब करते हुए कह रही हूँ, ये वो इलाका है, मैं आपको बाकी भी इलाके जो है जितनी भी मेरी कैपेसिटी होगी मैं आपको वो दिखाऊंगी। इस इलाके, ऐसे इलाके जहाँ पे 2-2, 3-3 महीने से सिरे से सुई गैस नहीं आ रही,
सर ये जरा थोड़ी सी इनके ऊपर नजरें कर्म फरमाइए ताकि ये जो सिलेंडर के हादसा हो रहे हैं कम से कम इससे तो बचाया जा सके। दूसरा, जिंदगी मिजरेबल हो गई है, इतनी खतरनाक हद तक मिजरेबल हो चुकी है कि एक खातून कह रही है कि इससे तो बेहतर है कि हम मर जाएं। बहुत बड़ा जुमला बोला इन्होंने। कह रहे हैं कि सिर्फ एक सुई गैस ना होने की वजह से कितने जनाजे उठाने पड़ रहे हैं हम लोगों को, कैसी उस्ताद आती है, किस तरीके से आपकी लपटों में अपने प्यारों को झुलसता हुआ देखना पड़ता है और फिर उनकी जिस तरीके से मौत होती है। मैंने एक आज माँ को देखा है, मैंने विटनेस किया है। फिर उसके बाद मुसलसल हम ऐसे इलाकों का सर्वे कर रहे हैं जहां पर सिरे से सुई गैस आ ही नहीं रही। लोड मैनेजमेंट चल रही है वो पता है, उसका एक शेड्यूल चल रहा है वो पता है, लेकिन कुछ इलाकों में तो इस शेड्यूल का कोई पता ही नहीं है कि क्या शेड्यूल चल रहा है। वहां पर सुई गैस सिरे से आ ही नहीं रही है। कोई 3 से 4 महीने हो गए हैं। ऐसे में ऐसे घरों के अंदर सिर्फ यही वाले मुतबादल के तौर पर सोर्सेज इस्तेमाल किए जा रही हैं। कभी आप मिट्टी के तेल के साथ चूल्हा जो है उसका रिस्क अपनी जिंदगी के ऊपर लेते हैं, कभी पतली चादर वाला नाकिस सिलेंडर आपकी जिंदगी को तहस नहस कर देता है, आपको प्यारे से जुदा कर देता है, यानी कि आपके प्यारे आपसे छीन लेता है। कहां तक बंदा एहतियात करे। अब अगर यही सुई गैस अगर सही तरीके से आ रही होती, भले उसकी लोड मैनेजमेंट के तौर पे आपने उसकी बंदिश करनी है वो करें, लेकिन कम से कम दे तो सही ना। अब जिन इलाकों में आ ही नहीं रही है वो क्या करेंगे? कब तक बंदा बाहर से खाना मंगवाएगा? जाहिर है बनाना तो पड़ेगा ना आपको घर के अंदर खाना। ऐसे में आप मुझे बता दें इसका हल क्या है। मैं चुप हो जाती हूँ, आप मुझे बता दें इसका हल क्या है, या फिर हम लोग तैयार हो जाएं। बंद सेंटर में हम लोग देखकर आए हैं कि किस तरीके से एक एक जगह एक एक बिस्तर के ऊपर मैंने देखा है कि 2-2 लोग जो हैं उनको डालना पड़ रहा है इस तरह से, क्योंकि इतने ज्यादा लोग झुलसने के उनके वाकयात में इजाफा हो चुका है कि हमें इलेक्शन की गहमा गहमी में हम लोगों को पावर शेयरिंग की इस गेम में हम लोगों को इस चीज का अंदाजा ही नहीं हो रहा है कि हम लोग कितने खतरनाक एक डगर पे चल पड़े हैं, सिर्फ इस तरह से कि हम लोग सुई गैस जैसी एक बुनियादी जरूरत से महरूम होते जा रहे हैं। तो ऐसे हादसा तो फिर जन्म लेंगे और फिर ये हो सकता है कि मेरा ऐसे हवाले से आखिरी प्रोग्राम ना हो। अफसोस की बात यह है कि आखिरी प्रोग्राम वाकई में ये नहीं होगा, क्योंकि हादसा तो चलते रहेंगे। हम कितने भी एहतियात करें, बात वही है कि हम कितने की एहतियात करें। सोचने का मकाम है, कुछ करना पड़ेगा, वरना फिर इसी तरीके से आपका बंद सेंटर जो है ना वो भर जाएगा। इतने ज्यादा केसेस आएंगे, ये याद रखिएगा। आज का चीखुट्टा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। लाने के बाद